हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। हम क्लास 12th के लिए नीट का जो सिलेबस कवर कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लान, इसको आप रेगुलर देखते रहिए और इसके साथ साथ जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है रेगुलर पूरे वीडियो के अंदर या पूरे टॉपिक के अंदर, तो उसको आप कमेंट देकर हमारे को बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ में कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। इसके साथ इससे पहले हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने बताया था कि एक जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उसमें से एक मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है और बाकी 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चलकर क्या करता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। इसलिए जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है इसी को हम फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। क्योंकि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है यही किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ये फंक्शनल मेगास्पोर से किस तरह से डिवीजन होते हैं जिससे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर पिछले टॉपिक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, इसी फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करके अपनी साइज के अंदर क्या कर लेता है, इंक्रीमेंट कर लेता है। इसकी साइज बढ़ जाती है किसकी, मेगास्पोर की, और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। फिर इस साइज बढ़े हुए फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन में हम जानते हैं 2 तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल। और मियोसिस डिवीजन होता है उसके अंदर 1 सेल डिवाइडेड इनटू 4 सेल। तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल। तो यहाँ पर इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा कौन सा, माइटोटिक डिवीजन, जिससे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, 2 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर बन जाता है। ये 2 न्यूक्लियस वाले जो मेगास्पोर है जिसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, अब इनमें से क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपोजिट एंड की तरफ चले जाते हैं। तो इन दोनों के अंदर मूवमेंट होता है, तो अपोजिट एंड की तरफ एक न्यूक्लियस तो कैलाजल एंड की तरफ और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूवमेंट करता है। फिर ये दोनों एंड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर ट्वाइस माइटोटिक डिवीजन होगा। ट्वाइस माइटोटिक का मतलब 2 बार माइटोसिस डिवीजन होगा। तो देखिए ये ऊपर वाला एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसमें फर्स्ट टाइम माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर ट्वाइस माइटोटिक डिवीजन, दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो फिर 1 से 2 बनेंगे। इसलिए एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ पर ट्वाइस माइटोटिक डिवीजन है, इनमें इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस के अंदर 2-2 बार क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे एक न्यूक्लियस से कितने, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। 4 न्यूक्लियस ऊपर एंड 4 न्यूक्लियस ही नीचे की तरफ बनते हैं। तो एक ऐसी सेल होती है ट्वाइस माइटोटिक डिवीजन के बाद में, एक ऐसा मेगास्पोर जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस कैलाजल एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियस की तरफ होते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये 4 न्यूक्लियस होते हैं इनमें से एक सिंगल न्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक न्यूक्लियस था, यहाँ से 4 में से एक न्यूक्लियस कहाँ पर आ गया, सेंटर के अंदर। नीचे वाले 4 न्यूक्लियस में से एक सेंटर में आ गया, तो सेंटर के अंदर क्या हो गए, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया। फिर इसके बाद जो कैलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है इनके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ जाती है और एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो 3 सेल, इन तीनों न्यूक्लियस जो 3 ऊपर की तरफ न्यूक्लियस बनते हैं उन तीनों में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो तीनों क्या बन जाती है, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो 3 नीचे की तरफ बचते हैं उन न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोकाइनेसिस होता है।
तो तीनों में किसका फॉर्मेशन होता है? सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द साइटोकाइनेसिस। अब देखिए, अब इसके बाद ये जो ऊपर की तरफ 3 आपको सेल्स दिखाई दे रही है, ये तीनों सेल्स जो होती है इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो 3 एंटीपोडल सेल्स जो होती है वो ऊपर की तरफ कैलाजल एंड की तरफ होती है, और 3 जो सेल्स है वो नीचे की तरफ होती है। तो ऊपर वाले 3 जो सेल्स हैं इनको तो हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और सेंटर के अंदर 2 न्यूक्लियस आए थे, इन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है, नीचे की तरफ जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 सेल्स होती है, उन 3 सेल्स में से क्या होता है, एक सेल जो होती है वो तीनों से डिफरेंट हो जाती है, अपनी साइज़ को इंक्रीज कर लेती है, और दोनों सेल्स हैं उनसे अलग दिखने लग जाती है। तो तीनों में डिफरेंट सेल जो होती है इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोला जाता है? एग सेल। और 2 अदर सेल जो सेम टाइप की दिख रही है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोला जाता है? सिनर्जिड्स। इन दोनों सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो इस तरह से ये जो एक एम्ब्रियो सेक बना, मैच्योर एम्ब्रियो सेक, ये जो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। तो देखिए 3, 6 और 1 7, तो 7 सेल्ड हो गई, और न्यूक्लियस कितने हैं? 8। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो बनती है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। अब जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले इसमें क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल्स है ऊपर की तरफ वो तो तीनों ऐसे कैसे रहती है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और साइटोकाइनेसिस होती है उनके ऊपर, और नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड्स और एक क्या होती है, एग सेल होती है। तो ये एग सेल प्लस ये सिनर्जिड्स, एग सेल और सिनर्जिड्स को मिलाकर दोनों को कॉमनली क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। क्या बोला जाता है? एग एपरेटस। ये क्वेश्चन भी खूब बार पूछा गया कि सिंगल एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, इन दोनों को कॉमनली हम बोलते हैं एग सेल। तो ये होगी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम मैच्योर एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। इस एम्ब्रियो सेक का एक अदर नेम भी होता है, पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक भी बोला जाता है। पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक भी इसको कहते हैं। पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इस एम्ब्रियो सेक को एक साइंटिस्ट था स्ट्रासबर्गर, उसने पॉलीगोनम प्लांट के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था, सबसे पहले उसको खोजा था। इसलिए इस एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक बोला जाता है। अब क्या होता है कि जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनाता, इसके अंदर नीचे की तरफ आपको 2 माइक्रोपाइल एंड की तरफ 2 क्या दिख रही है, सिनर्जिड्स दिख रही है। तो यहाँ पर मेनली सिनर्जिड्स के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स। पहला सिनर्जिड्स का जो फंक्शन होता है, सिनर्जिड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं किसके ऊपर, सिनर्जिड्स के ऊपर, इनको बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम न्यूसिलस टू प्रोवाइड एम्ब्रियो सेक, टू प्रोवाइड एम्ब्रियो सेक। इट मीन्स यहाँ पर जो सिनर्जिड्स है इनके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस न्यूसिलस से फूड को एब्जॉर्ब करके किसको, एम्ब्रियो सेक को प्रोवाइड कराएगा। सेकंड इसका फंक्शन होता है, सिनर्जिड्स जो होती है वो कुछ केमिकल भी सीक्रेट करती है। क्या करती है, केमिकल सीक्रेट करती है।
और वो केमिकल क्या करता है कि जब भी एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल एंड से जो पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल एंड से क्या करेगी, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेगी। इसलिए जिस टाइम पर यहाँ पर पोलन ट्यूब की एंट्री होती है उस टाइम पर ये दोनों जो सिनर्जिस होती है वो क्या करती है, केमिकल सीक्रेट करती है। किस लिए? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, केमिकल सीक्रेट करेगी। दूसरा फंक्शन फूड एब्जॉर्ब करेगी न्यूक्लियस से, किस लिए? एम्ब्रियो सेक को प्रोवाइड कराने के लिए। अब जिस टाइम पर ये एम्ब्रियो सेक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है उस टाइम पर ये दोनों सिनर्जिस क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है और एंटीपोडल सेल्स भी डिजनरेट हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स के ऊपर भी फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं पर वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। इस कारण से जिस टाइम पर मेच्योर एम्ब्रियो सेक बनता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने के जस्ट पहले ये दोनों सिनर्जिस क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है और 3 एंटीपोडल सेल्स है वो भी डिजनरेट हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इसके अंदर क्या रहता है, एक तो एग सेल होगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और एक क्या होती है, एग सेल होती है। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम यहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, एंट्री करेगी किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल एंड की तरह। तो उसके अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और 2 मेल गैमेट होते हैं। तो वेजिटेटिव सेल तो यहाँ पर इससे जब अंदर एंट्री करती है तो आगे वाला टिप क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है, वेजिटेटिव सेल भी डिजनरेट हो जाएगी। और ये दोनों जो मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो मेल गैमेट इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब ये एक मेल गैमेट तो किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करेगा और एक मेल गैमेट किससे, एग सेल से फ्यूजन करेगा। तो एक मेल गैमेट प्लस एग सेल, इनसे क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट कौन सा होगा, 2n। और दूसरा सेकेंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, इन दोनों में फ्यूजन होके किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था, n+n था, मेल गैमेट क्या था, n, मेल गैमेट n और एग सेल। यहाँ से n+n क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा 2n का। मेल गैमेट जो होता है n होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस n+n होता है, इसलिए जो एंडोस्पर्म बनता है वो 3n बनता है। तो 3n टाइप का ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनना ये भी किसका करेक्टरिस्टिक होता है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का करेक्टरिस्टिक होता है। 3n एंडोस्पर्म जो बनते हैं वो हमेशा किसके अंदर बनते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट था वो किस तरह से हुआ था, पूरा प्रोसेस जो फंक्शनल मेगास्पोर पड़ा था उसी मेगास्पोर में डिवीजन होकर एक कंप्लीट किसका, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियो सेक की इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और एक और बात यहाँ पर, इस मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूजन होकर क्या बनाया था, जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन होकर क्या बनाया था, एंडोस्पर्म। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक ये भी करेक्टरिस्टिक होती है कि इन सभी प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसकी करेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। और ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म किसकी करेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो इस तरह से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हुआ है कम्प्लीटली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो देखते रहिए हमारी रेगुलर सीरीज और कमेंट में जाकर हमको बताते रहिए किस तरह से आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।